हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो बिटसैट 2022 आई थिंक 4 जुलाई ओवर हो चुका है, उसका एनालिसिस वी हैव डन विद। तो एक बार तुम चेक कर लेना। एज वेल एज आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो 5 जुलाई दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग का मिला के। ये जो बच्चा ये 5 जुलाई में अपीयर होकर आया था, डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट कि तुम्हारा क्या स्कोर था, है ना। और जो प्रीवियस देखे आए वो भी जरूर कमेंट किया, और तुम्हारा जो आगे आने वाले शिफ्ट जो है वो जरूर कमेंट किया कि तुम्हारी कौन सी शिफ्ट है ये। ठीक है, इस एनालिसिस को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी क्या हो रहा है, कैसे पेपर आ रहा है, ताकि तुम भी एक एनालिसिस देख पाओ कि यार इस तरीके से जाएंगे। जैसे हमने वीआईटी के लिए प्रॉपर एनालिसिस किया था, हर एक वीडियो तुम देखोगे 30 तारीख से लेके और 4 तक अपन ने प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है, तो तुम उसको भी देखो। साथ ही साथ अगर तुम नए हो, पहली बार चैनल में आए तो एक लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि इसके तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी भी चीज़ें होती हैं सारा कुछ तुम्हें एक्सेस हो जाएगा। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सब कुछ। तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में t.me/LuckyJethani-IITB। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन #बिटसैट के साथ। और वी हैव ए निंजा VIT एज वेल एज निंजा बिटसैट कोर्स, जिसकी कॉस्ट आ रही होगी 699, जिसमें 150 क्वेश्चन मिल रहे होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड विद द ट्रीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके भी लिंक है। जैसे तो पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट करते हो, यू विल इमीडिएटली गेट ऑल द वीडियोस ही है। इससे भी पढ़ो, प्लस साथ ही साथ प्लेलिस्ट को भी देखो, क्योंकि कई बार देखोगे इस बार जो है निंजा बिटसैट से काफ़ी कुछ तुम्हारा यू विल फाइंड की जो है रिपीट कर रहे हैं ये, है ना। चाहे वो फ्री वाले हो, चाहे वो पेड वाले हो। पेड वाले से तो कई हो रहे हैं, बट फ्री वाले से भी कई सारे जो है क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ों को, मौका को बिल्कुल ये छोड़े नहीं, बिल्कुल ये। और लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट बिटसैट। पहले जो है अपन एनालिसिस देखेंगे कि बिटसैट का तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट का कि क्या क्या पेपर था, कैसा कैसा एनालिसिस था, सारा कुछ देख रहे होंगे। ये 4th वाला भी तुम देख लेना। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है इसमें कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। जैसे कि हम लोगों ने VIT को पकड़ लिया, अब बिटसैट वालों को पकड़ लिया, वो कर क्या रहे हैं ये। मैथ्स वाले पोर्शन को अगर तुम देखोगे, वो ना क्या कर रहा है, चाहे तुम फर्स्ट शिफ्ट का देखो, सेकंड शिफ्ट का देखो, चारों शिफ्ट का व्हाट आई फाइंड इट आउट कि LPP के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, है ना। जो बच्चा दिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा LPP कैसे आ रहा है। और यू विल फाइंड उससे 3 क्वेश्चन तक मिनिमम आ रहे हैं ये, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं ये, ठीक है। फिर अगर मैं यही बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भर भर के सवाल आ रहे हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये सब जो टॉपिक्स बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू विल फाइंड कहीं पे ना 5-5 क्वेश्चन तक चले जा रहे हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो ये। फिर मैं बात करूँ दूसरे मैथ्स के चैप्टर की, जो कि आता है वेक्टर एंड 3D। काफ़ी ईजियर क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, और यू विल फाइंड 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जा रहे हैं ये, ठीक है। तो भर भर के तुम्हें LPP मिल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, वेक्टर एंड 3D। दूसरा तुम्हें मिल रहा है इंटीग्रल वाला पोर्शन, मतलब इंटीग्रेशन वाला, उससे तुम्हें 2 से 3 सवाल मिल ही रहे हैं ये, है ना। अगर मैं कॉमन सभी का देखूँ, अब कई बार क्या हो रहा है, किसी में क्वाड्रेटिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, किसी में क्वाड्रेटिक आ ही नहीं रहा। प्रोबेबिलिटी से भी यू विल फाइंड 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं। मतलब 12th वाला पोर्शन ना थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये, 12th वाला पोर्शन जो कि थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये। न्यूमेरिकली यू विल फाइंड कि थोड़ा सा टफ तो नहीं है। जितने भी बच्चों से मेरी आज भी बात हो रही थी, तो कई बच्चों का 300+ ही वो बता रहे थे ये, तो मतलब स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि इतना भी नहीं है कि टफ है, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि अटेंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम कायदे से करें तो 3 घंटे में हम 390 भी स्कोर कर सकते हैं। कई बच्चों के जा भी रहे हैं 310, आई नो कुछ बच्चों के 100 भी आ रहे हैं, 110 भी आ रहे हैं, बट जो बच्चे प्लानिंग करके गए, पढ़ के जा रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली स्कोर बहुत ही अच्छा बन के आ रहा है ये। तो ये आ रही मैथ्स की बारी। दूसरी बात हुई अगर मेरी फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में ना यू विल फाइंड क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जो कि थोड़े ईजियर पार्ट है, ये भी नहीं टफ वाला पार्ट है। तो न्यूमेरिकल इज़ मोर देन द थ्योरी वाला पार्ट। तो न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा देखे जा रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन जो आ रहे हैं थोड़े ईजियर लेवल के आ रहे हैं, बच्चे ईजिली तुम स्कोर कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री वाले पोर्शन की, तो केमिस्ट्री में यू विल फाइंड, फिजिक्स में यू विल फाइंड कि 11th वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है 12th के कंपेरिजन में। मैग्नेटिज्म वगैरह थोड़ा सा फेवरेट सा टॉपिक हो रहा है, जिसमें मैग्नेटिज्म से यू विल फाइंड कि 2 सवाल तो मिनिमम आ ही रहे हैं। और मैं फिर बात करूं तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी से, तो वर्क पावर एनर्जी से भी 1-2 सवाल मिनिमम आ ही रहे हैं। तो ये सब जो सवाल हो गए तुम्हारे, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो क्या हो रहा था, वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स नहीं आ रही थी VIT, बट यहाँ पे यू विल फाइंड मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी आ रही है। 2 से 3 सवाल यहाँ भी देखे जा रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो यू विल फाइंड थ्योरेटिकली सवाल थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि हमने तुम्हें पहले ही बताया था। थ्योरी वाले सवाल थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल वाले, ठीक है। एंड यू विल फाइंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल, ठीक है। ये एक वेटेज देखा जा रहा है। अगर तुम कायदे से देखोगे, बाकी मतलब चारों शिफ्ट का एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, ये चारों जो अभी तक हुई हैं, तो तुम्हें भी इसी तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट में भी थोड़ा इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, है ना।
ये तो वो हो गया कि जो तुम्हारे पास आ रहा है, वेटेज वगैरह हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा आइडिया हो। एक क्वेश्चन पूछा रहा कि बॉन्ड एंगल ऑफ, जो क्वेश्चन अपन कलेक्ट कर पाए डेफिनेटली तुम्हारे साथ सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। एक पूछा था कि पहले वाले में कि बॉन्ड एंगल ऑफ इन XeF4, तो बॉन्ड एंगल पूछा था XeF4 का, जो कि होता है 90 डिग्री है ना। जिसके आंसर हैं वे बता देंगे, कुछ अपने पास होमवर्क भी आएगा वो तुम्हें बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास डिप्रेशन इन द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके लिखा होता डिप्रेशन इन द मेल्टिंग पॉइंट। देखो पूरे क्वेश्चन तो ध्यान नहीं होते, एक तो मुश्किल से क्वेश्चन ही मिलते हैं, है ना। एक बच्चा था 330 आया था, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या याद है, वो ऐसा सब भूल गया हूँ मैं, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, बट इतना याद है कि मेरा 330 स्कोर है ये, तो ऐसे भी हो जाता है ना। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ द रिडक्शन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, तो ये फिनोमिना होता है रिडक्शन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट विद द रिडक्शन ऑफ इट्स साइज, है ना, विद द रिडक्शन ऑफ इट्स साइज। तो रिडक्शन ऑफ द साइज की वजह से ये जो होता है ये रिड्यूस होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन द मेल्टिंग पॉइंट। फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर एक सवाल आया था, ये किसके ऊपर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल था, सवाल ध्यान नहीं है बट ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सवाल था, HCN करके था वो, HCN करके, उसमें ऑप्शंस में थे 3-4 ये, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट एच, है ना। एक और सवाल था मैथ्स की तरफ से, उन्होंने FX दिया हुआ था और GX गिवन था, फिर तुमसे पूछा रहा कि व्हाट इज़ फॉग एंड व्हाट इज़ गॉफ, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, व्हाट इज़ फॉग एंड व्हाट इज़ गॉफ, तो ये सवाल पूछा गया था ये, ठीक है, इस तरीके से सवाल आए थे। फिर एक राहुल था, जो कि एक स्पीड जो जा रहा है, एक राहुल करके बच्चा है जो कि अपना स्पीड से जो ट्रेवल कर रहा है गाड़ी से या साइकिल से जा रहा है, जिसकी स्पीड है जाने की 15 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछा था एवरेज स्पीड, आई थिंक इसको तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, एवरेज स्पीड। ये एक होमवर्क की तरह ले लेते हैं, पहला होमवर्क ज़बरदस्त तरीके से, वेरी इजी सवाल ये, ठीक है। फिर एक बार पूछा था कि अपने पास कि टॉलेंस रीएजेंट किस तरीके से काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, टॉलेंस रीएजेंट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ये। टॉलेंस टेस्ट वगैरह एक बार देख लेना, क्या पता फिर से वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम देख लो अच्छे से, पिछले वाले भी ज़रूर देख लेना ये। फिर जो है अपने पास एक सीरीज़ का सवाल आया था, काफ़ी आसान सीरीज़ थी LR की तरफ से ही, तो LR की तरफ से 4 एक था, फिर 25 था, फिर 36 था, फिर 49 था, इस तरीके से था। आई थिंक ये 2 स्क्वायर दिख रहा है, फिर 5 स्क्वायर दिख रहा है, फिर 6 स्क्वायर दिख रहा है, फिर 7 स्क्वायर दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 9 भी था आई थिंक, तभी तो वो पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो पाएगी ना। मतलब यहाँ पे था 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो था वो 8 स्क्वायर में बताना था ये, है ना, तो ये करके सीरीज़ थी, स्क्वायर वाली वो सीरीज़ थी, इतना उसने बताया था ये। दूसरा मैं बताऊँ तो अपने पास जो था, ये तो सीरीज़ वाला पैटर्न हो गया। फिर LR से तुम्हारे पास वो पूछा था कि कौन मतलब सिमिलर टाइप के पैटर्न में है, तो सिमिलर टाइप में एक था ओशियन और बे करके लिखा हुआ था, ओशियन और बे, और उसमें पूछा था कि किस में इसकी सिमिलैरिटी है ये, कुछ एक 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो एक था कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और पेनिनसुला, तो एक था कॉन्टिनेंट एंड था पेनिनसुला, तो ये करके ऑप्शन था। फिर दूसरा था आइलैंड और इनलेट, आइलैंड और इनलैंड, ठीक है, तो आइलैंड और इनलेट करके था, तो इसका जो आंसर आता है वो कॉन्टिनेंट और द पेनिनसुला आता है, ताकि तुम्हें पता हो। ये 2 से 3 क्वेश्चन दिखेगा सिनोनियम से, ये मैं बताया था कि सिनोनियम के सवाल यहाँ पे जरूर आते हैं, तो डेफिनेटली जो पुराने वाले PYQ से एक बार अच्छे से देख के जाना, क्या पता वो डायरेक्टली रिपीट कर जाएगी, ठीक है। तो ये एक सवाल था। दूसरा एक रेगिसाइड करके था, रेगिसाइड, है ना, इसमें पूछा था कि वो किलिंग ऑफ द किंग्स करके था, तो वो एक सवाल था, इस पे भी एक सवाल था ये, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रो से थे, उसने बताया 2 क्वेश्चन जो थे वो एक इलेक्ट्रो से थे, मतलब काफ़ी सारा कलेक्ट करने के बाद बच्चे हम बता रहे हैं। उसके बाद अपने पास 1-2 क्वेश्चन LCD से थे, इलेक्ट्रो से थे, LCD से थे। फिर उसके बाद तुम्हारे पास यूनिट एंड डायमेंशन से भी थे, वे ऑप्टिक्स से भी 2 सवाल थे, है ना, तो वे ऑप्टिक्स से भी 2 सवाल देखे गए, तो वे ऑप्टिक्स भी तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और आई थिंक देखो अभी क्या था ना कि एक क्वेश्चन इस टाइप का भी था, पूरा नहीं रिमेंबर है, उसमें पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन था, फिर वो बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें गिवन था, फिर हमसे बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B भी गिवन था, फिर हमसे पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड, एक सवाल आया था,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश के बराबर। वैल्यूज नहीं पता बट ये आया था ये सवाल, ठीक है। आई थिंक ये आसान वाला पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एलडी पे सवाल था, ये पूरा इक्वेशन नहीं ध्यान है बट ये था कि एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर में एक सवाल आया था। ये सीरीज बेस्ड भी एक सवाल आया था बट वो सीरीज मुझे लग रहा है गलत एक्चुअली, 2 4 8 16 ऐसे करके था। फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके लिखा हुआ था, SN/N करके कुछ था ये, है ना। तो इस टाइप की कुछ सीरीज़ थी, पूरा एग्जैक्टली ही डोंट रिमेंबर बट ये कि कलेक्ट करना ही एक टास्क है, तुम वो समझ पा रहे होगे ये, ठीक है। आई थिंक ये वाला पार्ट था और लिमिट से भी सवाल था बट ही डोंट रिमेंबर कैसे ही और ची जो भी थे। अब जो है कि तुम्हारे पास जो है fx एक गिवन था, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई किए, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स फ्रॉम द कंपोजिट फंक्शन। तो ये कंपोजिट फंक्शन की तरफ से काफ़ी ईजियर सवाल है ये कंपोजिट फंक्शन, ये एक होमवर्क की तरह ले लेते हैं, काफ़ी आसान है ये। एक fx दिया हुआ था, नॉर्मली ये तुम्हें हर बुक्स में मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू q ये। फिर दूसरा लिखा था 1 - x व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू q। फिर पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, है ना। हो सकता है देख के समझ में आ गया हो ये तुमने सवाल किया होगा कहीं, हर बुक में मिल जाएगा, हर एक इसमें मिल जाएगा। तो f ऑफ fx हमें बताना था, कोई नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम कवर कर लूँगा, या ऑप्शंस में जो भी होगा तो उसमें मैं पिन कर देता हूँ हमेशा। तो ये हो गया अपना होमवर्क नंबर 2 नंबर हो गया, और उसके पहले हमने तुम्हें फर्स्ट होमवर्क भी दिया था, यहाँ पे होमवर्क नंबर 1 हो गया। तो ये 2v1 v2 बताना ही, ठीक है। तो आई थिंक तुम देख रहे हो कि पेपर जो है काफ़ी एक ईजियर लेवल का आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है इसमें। और आई थिंक LR के क्वेश्चन से एक और आया था कुछ करके कि a की वैल्यू 26 गिवन थी, और सेकेंड शिफ्ट में भी कुछ इस टाइप का पैटर्न आ चुका है। तो ये जरूर ट्राई कर लेना अपने एंड से कि CAR की वैल्यू थी 41, ठीक है, और BEG की वैल्यू थी 27 करके थी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ JUG, है ना। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी मिसप्रिंट भी हो बट ये सवाल था ये, तो डेफिनेटली एक बार ट्राई जरूर किए, है ना, अपने एंड से ये क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A की वैल्यू थी 26, B की वैल्यू 1 थी और CAR ये। तो डेफिनेटली तुम्हें एक शिफ्ट का आइडिया मिल गया कि किस टाइप के आ रहे हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भी एक सवाल था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब तुम्हारा होगा AOD की तरफ से ये। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भी एक सवाल था, पूरा फंक्शंस तो ध्यान नहीं है, फ्रॉम द ओरिजिन करके था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये इक्वेशन कुछ थी एक्सपोनेंशियल टाइप की थी ये, ठीक है। तो इस टाइप का तुम्हें पैटर्न मिल रहा है, किस तरीके से जा रहा है, मेन पैटर्न का इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सवाल देखो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। फिजिक्स में भी था एक तुम्हारे पास जो था टेंशन वगैरह निकालनी थी, कुछ इस टाइप का फिगर बना हुआ था, है ना, वेट वगैरह यहाँ पे लगा हुआ था W करके, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमारे पास ये सब फिक्स थे, यहाँ पे टेंशन T2 थी और यहाँ पे टेंशन T1 थी, ये इस टाइप का प्रॉब्लम था। और यहाँ पे एक एंगल 30 डिग्री था और यहाँ से जो एंगल था वो 150 डिग्री था, इस टाइप की प्रॉब्लम थी। फिर पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ T2, तो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आई थी, है ना। वगैरह गिवन नहीं था बट ये था कि इस टाइप की प्रॉब्लम आई थी, तो तुम एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी कि फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे ये, है ना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, देखो क्या क्या आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का रखो, वेक्टर 3D का रखो, और ईजियर पार्ट आ रहा है, ठीक है। कुछ खास पार्ट टफ पार्ट नहीं आ रहा है। LPP से आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पता है तुम्हें, फिजिक्स से फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहा है, केमिस्ट्री से ये। अब अगर मैं सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड शिफ्ट में भी ईजियर वाला पार्ट था, सेम उसी टाइप का ही सीन रहा। अगर तुम इसकी मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ, बिल्कुल सिमिलर टाइप का पैटर्न ही फॉलो किया। LPP से 3 से 4 सवाल, कोनिक्स से भी इस बार 3 से 4 सवाल, कोनिक्स से यू विल फाइंड 3 to 4 क्वेश्चन आए थे ये। LPP से 3 to 4 क्वेश्चन, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से AOI से यू विल फाइंड 2 क्वेश्चन, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की तरफ से। नाउ यू विल फाइंड वेक्टर इन 3D से काफ़ी सारे सवाल, जो कि हमने बताया 4 से 5 सवाल आ रहे हैं। तो वेक्टर इन 3D से 4 से 5 सवाल देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 सवाल, ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम निंजा, इसने लिखा है ना। तो देख सकते हो निंजा से डायरेक्ट वाला पार्ट भी आ रहा है। केमिस्ट्री इज ईजियर और न्यूमेरिकल वाले ज़्यादा आ रहे हैं, इजी वाले बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे मैंने पहले पैटर्न बताया बिल्कुल वैसे तरीके से। अब देखते हैं सवाल एक इंटीग्रेशन का आया था, काफ़ी एक आसान सवाल, -1 to 1 mod x dx, देख रहे हो। तो इसको इस तरीके से लिख लो, 2 0 से लेके 1 तक, फिर ये आ जाएगा mod x dx, प्रॉपर्टी a to -a वाली। आई थिंक इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं x²/2, फिर ये आ जाएगा 1 और 0 तक, बस आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो ये एक सवाल आया था mod x का इंटीग्रेशन -1 to 1। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट के ऊपर जो है सवाल आया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल करके एक सवाल आया था, उस बच्चे ने बताया था। तो वो सवाल था रूट S1 निकालना था। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, जिसमें कि रूट ऑफ
S1 करके होता है, तो वो हमें एक सवाल देखने को मिला था। दूसरा जो था प्रॉपर्टी बेस्ड, इलिप्स की प्रॉपर्टी बेस्ड होता है ये, इलिप्स की प्रॉपर्टी बेस्ड। तो इलिप्स की प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आया था, प्रॉपर्टी बेस्ड, एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो ये एक सवाल जो है इससे क्वेश्चन आया था, आते रहता है इस वाले पार्ट से। क्वाड्रेटिक्स से 3 सवाल थे, कॉमन रूट करके ये वाला सवाल तुम देखोगे निंजा वाले में भी डन है ये, ठीक है। निंजा वाले पार्ट में कॉमन रूट पे सवाल था जिसमें कि ए पी जी पी एच पी पूछा था। ये शायद तुम्हें याद हो कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स का स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कई बार कराया हुआ है। तो पूछता है ए बाई डी, फिर बी बाई ई, सी बाई एफ आर इन, है ना। तो इस टाइप का एक सवाल था जिसमें कि कॉमन रूट पे कंडीशन पे था ये। फिर प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक सवाल था, प्रोबेबिलिटी पे, जिसमें कि 10 फेयर डाई थे, 10 फेयर डाई थे, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 5 हेड आने की, 5 हेड आने की, ठीक है। तो 10 में से 5 बार, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। तो इसको तुम सिलेक्ट करने का तरीका क्या आ जाएगा, 10c5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 5। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी सवाल आया था, दिस इज फ्रॉम द बाइनोमियल। और ये पहले ही शिफ्ट में भी इस टाइप का आया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बीआईटी में भी था ये, ठीक है। अब मल्टीनोमियल पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान नहीं है, बट मल्टीनोमियल पे एक क्वेश्चन था, मल्टीनोमियल बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें ना पूरे पावर लिखी थी, फिर 7 लिखा था, फिर x की पावर हमें निकालनी थी। इस टाइप का सवाल होता है ये। जैसे ऐसे नहीं होता, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है ये 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 4, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, पूरा नहीं एग्जैक्टली तो वो ध्यान नहीं है, बट ये था कि पावर 7 बनती, ठीक है। मल्टीनोमियल करके लिखा था ये, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट इनवर्स का भी सवाल था जिसमें कि tan का यूनिट लिखा था, फिर उसके बाद cos इनवर्स करके लिखा हुआ था एंड tan इनवर्स, है ना। तो ये tan इनवर्स में यहाँ पे था 3/4, यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट था कि बोल रहा था कि 5/12 था, या फिर अपने पास 5/13 ऐसे करके लिखा हुआ था, ये इस टाइप का लिखा हुआ था 5/13 या 3/4। तो इसको बस tan इनवर्स में बना के इसको सॉल्व करना था ये, मतलब जैसे ये tan इनवर्स ऑफ 12/5 आ गया, फिर ये tan इनवर्स ऑफ 3/4, फिर इसमें बस सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना था, जो ये होता है x प्लस वाई अपॉन 1 - x वाई, बस खत्म। तो इस टाइप का एक प्रॉब्लम देखा गया था ये, किससे, हमारा जो आ गया इनवर्स की तरफ से ये। अब जो है चार्ज के ऊपर एक सवाल था, मतलब एक तुम देख लो, ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना अपने पास, फिजिक्स की तरफ से था। जैसे होमवर्क नंबर 3 ले लेते हैं अपन ये। तो इसमें यू विल फाइंड एक जो है बॉक्स बना हुआ था जिसमें यू विल फाइंड कि चार्ज गिवन थे -q +2q, फिर उसके बाद +2q एंड -q, है ना। तो हमारे पास ये क्या था, एक स्क्वायर टाइप का है, ये साइड्स ए गिवन थे, सभी के साइड्स हमें ए गिवन थी। फिर तुमसे पूछा रहा है कि जो मिड पे है उसकी चार्ज क्या आएगी, नेट फोर्स ऑन द क्यू, नेट फोर्स ऑन द क्यू। चार्जेस हमने बता दिए, है ना। तो तुम्हारे जो यहाँ पे वर्टिसेस में चार्जेस बता दिए, -q +2q +2q, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास ये। एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पर के भी सवाल था, मतलब उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए थे, उस पर भी एक सवाल आया था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे भी एक सवाल आया हुआ था, ये एग्जैक्टली नहीं ध्यान है बट आया था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो है आगे ये, ठीक है, एक स्फेरिकल शेल करके भी था जिसमें कि रोल वोल वगैरह कर रहा था। अब यू विल फाइंड, ये क्वेश्चन जरूर तुम अपने एंड से जरूर ट्राई कर लेना। न्यूटन लेबनीज से भी, लेबनीज थ्योरम से भी 1-2 सवाल थे, न्यूटन लेबनीज से भी 1-2 सवाल थे। विशाल करके एक बच्चा है, उसने बताया था ये सब कुछ सवाल मुझे, न्यूटन लेबनीज से भी 1-2 सवाल थे। तो 1-2 क्वेश्चन न्यूटन लेबनीज से भी थे। फिर उसके बाद ना हमारे पास ये पूछा था कि ये तुम अपने एंड से ट्राई करना जरूर, ये है ना, ये होमवर्क की तरह ले लेते हैं कि F - Cl - Br - एंड I - इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह पूछा था, आयनाइजेशन एनर्जी, इस टाइप का एक सवाल था आयनाइजेशन एनर्जी के बेस। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेस पे भी इस पे सवाल था ये, ठीक है। फिर उसके बाद एक नेट रेसिस्टेंट निकालना था, काफ़ी एक आसान था, ये तो तुम कर लोगे मेरे ख्याल से। तो ये 4 ऐसे बने हुए थे, इसमें 10 ओम था, यहाँ पे 10 ओम था, ठीक है। ये सारे सर्किट्स थे 10, फिर ये सब साथ ही में कनेक्टेड थे ये। फिर टोटल रेसिस्टेंस पूछा था, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये, है ना। एक का निकालोगे फिर मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। तो ये नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना था, दैट इज़ वेरी इजी, है ना। तो आर नेट इसमें निकालना था, ये वाला पार्ट था, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल था
दूसरा आई थिंक कि लीनियर इक्वेशन से काफ़ी आसानी सवाल आ रहे हैं कि जेड करके मैक्सिमम पूछा था 2x + 3y, ऐसे करके कुछ सवाल था, ठीक है। और एक हमें गिवन था कि -2x + 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 3, फिर पूछा था -3x + 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, xy इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ इस टाइप के भी सवाल आ रहे थे, वो तुम समझते हो कि ये ऐसे ही आते हैं अपने पास लीनियर इक्वेशन। तो एक बार देख लेना, क्योंकि एलपीपी के ना 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, तो एक बार बढ़िया से जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी उसको एक अच्छे लेवल का देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास रीजनिंग का एक सवाल है, इसको जरूर ट्राई करना। ए जे वाले जो पहले ही पैटर्न बताए थे बिल्कुल इस तरीके से फिर यहाँ पे रिपीट किया था जो मैं बता रहा था। ए की वैल्यू 1 थी, जेड की वैल्यू 26 थी, फिर गेट करके गिवन था जिसकी वैल्यू थी 33, ठीक है। फिर डेट वगैरह गिवन थी जिसकी वैल्यू थी 48। फिर तुमसे पूछा था कि सी ए जी की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ऑप्शंस वगैरह थे 20 40 ऐसे करके थे। तो डेफिनेटली डू ट्राई इट, इसको भी ट्राई करना, एक होमवर्क की तरह अपन ले लेते हैं, इसको भी होमवर्क की तरह एक ट्राई करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिला होगा कि इस टाइप के सवाल से आना है ना। यू विल फाइंड बिटस्टैट से कैसा एक पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो मैं एक प्रॉपर एक अच्छा एनालिसिस मिल रहा होगा कि किस तरीके से मूव कर रहा है, ये क्या हो रहे हैं किस तरीके से, है ना, समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, एलपीपी, वेक्टर 3D इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंगल वगैरह पूछ रहा है, डिप्रेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एफओजी, ये जो सवाल आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो अब देखो किसी को याद नहीं थे ना पूरे सीरीज बेस्ड, ओशियन और बे, फिर तुम्हारे पास ये होगा पीए पीबी वाले सवाल आ रहे हैं। इसी टाइप के सवाल तुम्हें भी देखे जाएंगे। ये सवाल 2 बार इस टाइप का आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर सवाल था। 2D से हमने बताया कि इस टाइप के सवाल तुम्हें ज़्यादा देखने को मिले, एलिस की प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर तुम्हें इन्वर्स का सवाल बताया, फिर ये था, फिर ऐसा फिजिक्स का एक सवाल था, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूटन लाबनीस, आयनेशन एनर्जी, आरनेट, और ये, है ना। तो इसके नोट्स वगैरह जो रहेंगे तुम्हें क्या मिल जाएंगे, तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना। पुराने नोट्स भी रहेंगे, वो भी सब तुम्हें मिल जाएंगे। मेक श्योर निंजा की जितनी भी वीडियोस है बिटस्टैट निंजा वाली, वो एक ढंग से देख लेना, काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है इस टाइम पे। तो एक बार अभी 1-2 दिन ही है उसको, अगर तुम पेड वाला कर सकते हो, क्योंकि अराउंड 450 स्टूडेंट ने ऑलरेडी ले लिया, तो अगर तुम कर सकते हो ठीक है, वरना तुम इसको देख लो, फ्री वाले को देख लो, उसमें भी तुम्हारा काफ़ी कुछ तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगी। प्लस साथ ही साथ जो तुम्हारे पास जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह हो गए, फॉर्मूला शीट्स हो गई, जैसे कि शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम के आ सकते हैं, फॉर्मूलेस हो गए, वो सारे के सारे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल में, एक बार देख लो। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे एक बार तुम एक्सेस कर सकते हो, ये ठीक है। तो एक बार तुम देख लो, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मुलेस, PYQ सबको बेस्ट तरीके से कर लो, ठीक है। बाकी चलते हैं अपन, जो भी VIT परचेस कर रहा होगा तो उसका टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, तुम ज्वाइन कर सकते हो इसको इमीडिएटली। आई थिंक 5 to 6 आवर्स में तुम्हारे ये सारी कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, ढंग से लगोगे तो। ज़्यादा इसमें वीडियो है ही नहीं, 150 क्वेश्चन है, फटाफट इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलिए अपन, और इसके वीडियो के नोट्स तुम्हें तुरंत वहीं पर मिल जाएंगे। और मेक श्योर कमेंट करके बताना डेफिनेटली कि तुम्हारे क्या इस बिटस्टैट में स्कोर थे, और पुराने वाले देखे तो वो क्या स्कोर है, तुम्हारी कौन सी शिफ्ट है, डू कमेंट आउट। टिल दैट ऑल द बेस्ट एवरीवन।